ये ज़िला सुदनूती है, बड़ा तारीखी इसका पस मंज़र है। अगर हम 1831 में चले और 1831 में अगर हम चले जाते हैं, पहले 1831 में जाते हैं, 1831 में हम अगर जाएं तो डोगरा राज के खिलाफ जब अलम बगावत हुआ पलंदरी में, दुरुस्त, तो पलंदरी जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वहाँ 5000 इंसानों की गर्दनें काटी गई और 7000 इंसानों की गर्दनें काटी गई और 7000 उन खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। अच्छा। लोगों को इबरत पकड़ाने के लिए कि आप इबरत पकड़ें कि कोई आज़ादी की बात ना करे। और फिर 1832 उसके बाद जब मंग के मुकाम पे सब्ज़ अली खान, मल्ली खान ने, शम्स खान ने, सरदार शम्स खान थे, उन्होंने आलम बगावत बुलंद किया, तो फिर डोगरा ने उनको उल्टा लटका के लोगों का मजमा इकट्ठा करके तो जिंदा खालें उतरवा दी कि ताकि लोग इबरत पकड़ें और आज़ादी की बात ना करें। और फिर 1900 तक मौजूद, वो आज भी दरख्त वो उसी तरह है। और फिर 1947 में जाएं तो बारल के मकाम पे एक उस खातून का मैं जिक्र करूं, उस माँ का जिक्र करूं, तो आज भी मैं आंसू मेरे निकल जाते हैं कि उस माँ के 4 बेटे थे और 3 बेटे शहीद होते हैं। तो वो 3 डेड बॉडीज़ वो शेरदिल खान गाजी, जो शेरदिल खान हैं, वो लेके आए। तो उनको वो अपनी माँ कहती हैं कि जाओ तुम भी, मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए, जाके अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दो, शहीद हो। यही वो जज्बा था। आप देखें अब जो सुदनूती के ये जो पलंदरी का इलाका है, इसमें अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप देखें फ़ातेह मीरपुर पलंदरी से थे, फ़ातेह कोटली पलंदरी से थे, और अगर जो कर्नल खान मोहम्मद खान थे, आप देखें कि गाजी मिल्लत को गाजी मिल्लत बनाने वाले वो कर्नल खान मोहम्मद खान थे। कर्नल खान मोहम्मद खान वो शख्सियत थे कि 12 साल वो असम्बली के, जो कश्मीर की असम्बली थी, वहाँ मेंबर रहे। और जब उन्होंने देखा कि अब चूंकि दौर मुश्किल आ गया, पढ़े लिखे लोग, मुत्तहिदा असेंबली की बात करें जो तकसीम से पहले थी, और फिर वो गाजी मिल्लत जब सरदार इब्राहिम खान साहब बैरिस्टर बन के आए तो उन्होंने पलंदरी के मुकाम पे एक मजमा इकट्ठा किया। उससे पहले उन्होंने एक मुट्ठी आटा बर स्कीम मुतारफ करवाई और उन्होंने कहा कि जी एक मदरसा हम बनाते हैं, और लोगों को पढ़ाई की तरफ उन्होंने राग़ब किया कि आप एक मुट्ठी भर आटा स्कीम, औरतों को कहा कि आप एक मुट्ठी आटा रखेंगी और आटा जब गूंथती हैं तो आप मुट्ठी आटा रख लेंगी ताकि वो उन पैसों से हम मदरसा बनाएंगे। और वहाँ वो मदरसा तामीर हुआ, गाजी मिल्लत को पढ़ाया। गाजी मिल्लत को जब वो बैरिस्ट्री करके आए तो लोगों का मजमा इकट्ठा किया और ख़ुद अपनी पग उनके सर पे रखी और ख़ुद जाके नीचे बैठ के और कुर्सी उनको दी। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपनी जो है ना वो चौधराहट किसी को दे दें। आज के दौर में ऐसी हिस्ट्री मिलती नहीं है। हमारे लिए रोल मॉडल आजकल कौन है? जो करप्ट आदमी होगा हमारा रोल मॉडल। मतलब उन्होंने फैसला किया कि इनमें पोटेंशियल है और पढ़े लिखे हैं, तो खान साहब ने उनको आगे किया। उन्होंने कहा जी ये मेरी कौम का लीडर होगा, ये आज़ादी दिलाएगा। और फिर यही तारीख ने साबित किया, वक्त ने साबित किया कि गाजी मिल्लत की सरबराही में ये इलाका आज़ाद हुआ था। और सुदन कबीले के जो जद्दे अमजद हैं उनका भी मज़ार इसी हल्के में। हाँ, सुदन कबीले के जद्दे अमजद जस्सा पीर में नवाब, जी बिल्कुल नवाब जस्सी, वो जो ना उनका तल्लुक मंग से था जी। और आप देखें बड़े बड़े लोग थे जी, वो यही मदफून है। मौलाना यूसुफ बहुत बड़ा नाम आज़ाद कश्मीर का, पूरे कश्मीर का आप देख लें। शेख उल हदीस मौलाना यूसुफ खान, उनकी बड़ी खिदमात हैं तहरीक आज़ादी के हवाले से अगर देखें, वहाँ पलंदरी के हवाले से देखें, पूरे कश्मीर के हवाले से देखें, माशाल्लाह सारा ही गाजियों, शहीदों और बड़े लोगों की माशाल्लाह तज़किरों से भरा हुआ है। और एक जनरल अजीज साहब का देखें आप, वहाँ से हैं, पलंदरी से हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे, जॉइंट स्टाफ कमेटी, उनका तल्लुक वहाँ से है। तो इस तरह ये बड़े बड़े लोग वहाँ के गुजरे हैं। जोग्राफिया भी काइंडली बता दीजिएगा। आपने जिक्र किया बारल का, मंग का, लेकिन हमने अभी तक लोगों को ये बताया नहीं है कि ये इस इलाके में, इस हल्के में ये आप देखें कि आज़ाद पतन से शुरू होता है ये इलाका। मंग, उसमें गोरा, उसमें पतन शेर खान, दींगड़ू, पंथल, टालियान और कोटली के बॉर्डर तक जाता है। ठीक, तो ये खासा बड़ा कोटली को बॉर्डर करता है, एक तरफ से आज़ाद पतन के मुकाम पर पाकिस्तान को बॉर्डर करता है, पूंछ को करता है, ये रावलाकोट का बॉर्डर करता है। ठीक, तो इसलिए ये खासा बड़ा इलाका है और मुश्किल इलाका है। हमने देखा कि 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पहले कौन जीतता रहा, क्या सूरत हाल रही, उस बारे में भी आप प्लीज बताइए और चीदा चीदा मसाइल पे भी बात कर लेते हैं।
देखें, यहाँ से कर्नल नक्की थे डॉक्टर नजीब साहब के वालिद, ठीक, वो पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, फिर उनकी एक हादसे में शहादत हो गई 1990 में, और उसके बाद डॉक्टर नजीब साहब आए। डॉक्टर नजीब साहब लगातार जीते रहे हैं। दरमियान में एक दफ़ा 2001 में मोहम्मद हुसैन साहब भी जीते। ठीक, उसके बाद तकरीबन 20-25 सालों से डॉक्टर नजीब साहब भी हैं। लेकिन कर्नल नक्की साहब का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है चलते चलते, कि कर्नल नक्की जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो वो पलंदरी के दौरे पर थे, 1973 का सन था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पलंदरी की तरफ जाते हैं तो उनका इस्तकबाल कर्नल नक्की एक माजूर अफराद का वफ़द लेके खड़े होते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। तो वो माजूर अफराद का जो वफ़द था वो काफ़ी लोग थे, उसमें किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, वो मतलब मुख्तलिफ उनके जिस्म के जो अज़ा थे उनसे माजूर थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो देखते हैं तो वर्ता हैरत में मुब्तला होते हैं और पूछते हैं कि नक्की खान क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये वो वफ़द है, ये आपसे मदद या इमदाद के लिए नहीं आए, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जिस्म के कीमती अज़ा कुर्बान कर दिए और ये आपसे आज एक मुतालबा लेके आए हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो परेशान होते हैं, पता नहीं क्या मुतालबा होगा। तो वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमारी नस्लों के लिए हमें वो तोहफ़ा दे के जाएँ कि हम माजूर हुए हैं, हमारे लिए वो इदारा ऐसा हो कि ताकि हमारे बच्चों की यहाँ नर्सरी तैयार हो जो पाक फ़ौज में जाएं और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सके, और फिर हमारी कब्रों में जाके हमें फिर भी जाके जब हमें ये इदारा मिलेगा तो हम अगर मर भी गए तो कब्रों में भी हमें सुकून मिलेगा कि हमारे जो जिस्म के अज़ा थे उसकी बुनियाद पे हमें कैडेट कॉलेज आपने दिया है। अच्छा, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैडेट कॉलेज मांगना चाह रहे हैं। तो कर्नल नक्की साहब ने बड़ी टेक्निक के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला जो इदारा था कैडेट कॉलेज, जो आज देखें कि पाकिस्तान के बड़े कैडेट कॉलेज में उसका शुमार होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े अरसे तक एक ही रहा। अब खिदमात की अगर बात करें ना, तो डॉक्टर नजीब नक्की के ख़ानदान की इस पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए आप देखें बड़ी खिदमात है। उनकी सोच थी उस ख़ानदान की, कर्नल खान साहब की सोच थी, कर्नल नक्की की एक बड़ी सोच थी। डॉक्टर नजीब साहब ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि सईद यूसुफ साहब भी हैं, मोहम्मद हुसैन साहब भी हैं और ख़ासी मुश्किलात भी हैं। अब देखें कि होता क्या है, मतलब डॉक्टर नजीब साहब, सईद यूसुफ साहब और मोहम्मद हुसैन साहब, ये तीन वो बंदे हैं कि तीनों का सख्त तरीन मुकाबला है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हम हतमी राय नहीं बना सकते। हतमी राय इस हल्के में मेरा ख्याल है मुश्किल है। मैं खुद भी मैंने विजिट किया है, खासा मुझे मुश्किल लग रहा था। अच्छा, चलें, बिल्कुल सही हो गया। तो इसका मतलब है कि कांटेदार मुकाबला यहाँ मुतवक्को है और दिलचस्प सूरत हाल रहेगी। तो